कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, अशोक आलोक अंकित जैन फार्मा अपार्टमेंट मधु विहार दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, नरेश कुमार यश जैन बड़जात्या हौज खास दिल्ली, आराधना संचय ग्रीन पार्क दिल्ली। वंदितु सौविसिद्धे ध्रुविमचल मनोभवं गदिं पते बोक्ष्यामि समय पाहुड मृणिमोषुध केवली भणिदम्। आचार्य कुंद देव उनके टीकाकारों को नमन और वंदन। कर्ता कर्म अधिकार की विशेष चर्चा चल रही है और इस अधिकार में 73 नंबर की गाथा की विशेष चर्चा चल रही है। 73 नंबर की गाथा की चर्चा करते हुए आज तीसरा दिन है, क्योंकि गाथा इतनी महत्वपूर्ण है। जो प्रश्न किया गया था शिष्य के द्वारा कि आश्रव आदि भावों से निवृत्ति का सरल विधान क्या है, विधि क्या है जिस विधि से आपने आश्रव आदि भावों की निवृत्ति की है, वह विधि मुझे भी बताइए, ऐसा शिष्य ने पूछा। तो शिष्य के उत्तर में आचार्य देव ने 73 नंबर की गाथा कहते हैं आचार्य देव ने प्रस्तुत की। अयमे को खलु शुद्धो निम्मो लाण दंतण समगो तमिति दोत चित्तो सव्वे देखयामृमि। ये 73 नंबर की गाथा बहुत सरल भी है, बहुत महत्वपूर्ण भी है और बहुत गहरे रहस्य को खोलती भी है। पहली पंक्ति में आचार्यों ने आत्मा के 4 अमूल्य विशेषण दिए हैं कि वास्तव में अनादि से आत्मा हमारा कैसा है और अनंत काल तक मेरा आत्मा कैसा रहता है। तो पहला विशेषण ये दिया है कि अयमिक को मैं एक हूँ, मैं अनेक रूप नहीं हूँ, मैं एक चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं अनंत हूँ, विज्ञान घन ज्योति स्वरूप मेरा है और प्रत्यक्ष स्वानुभूति में प्रकाशित होने वाला चेतन स्वरूप मेरा है। यह पहला विशेषण दिया था जिसकी विस्तार से चर्चा अपन लोगों ने की है। दूसरा विशेषण दिया मैं शुद्ध हूं। एक तो आत्मा कभी परद्रव्य के रूप में होता नहीं, अपने रूप ही रहता, इसलिए आत्मा शुद्ध है। और आत्मा पर्यायों से पार होने पर यह शुद्ध स्वरूप ही रहता है, कभी भी अन्य रूप नहीं होता। यहाँ पर एक कहा जा रहा है षटकारक की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से आत्मा पार है, पर से भी पार है, विकल्प से भी पार है, षटकारक के भेद प्रवेशों से भी पार है और पर्यायों के पार निर्मल अनुभूति स्वरूप हमारा भगवान आत्मा शुद्ध रूप ही है। एक गजब की बात यहाँ पर कही है। और अब तीसरा विशेषण आचार्य प्रारंभ करना चाहे, मैं निर्मम हूँ। जगत में किसी को निर्मम कहा जावे, ममता से शून्य कहा जाए, उस जगत के आदमी का तिरस्कार चालू हो जाता है। ये आदमी तो बड़ा निर्मम है, बड़ा कठोर आदमी है, इसे ममता नाम की कोई चीज़ ही नहीं इसके भीतर। तो ऐसा उसको लोक में कहा जाता है। पर आचार्य देव प्रत्येक जीवात्मा को निर्मम कह रहे हैं, निर्मम स्वभावी है। और निर्मम स्वभावी आत्मा की अनुभूति से ही आश्रव आदि भावों की निवृत्ति होती है। इसलिए आचार्य देव आत्मा के निर्मम विशेषण की चर्चा प्रारंभ करते हैं। तीसरा विशेषण है निर्मम। मैं निर्मम हूँ।
कैसे हूँ सिद्ध करो। तो पुद्गल द्रव्य जिसका स्वामी है, ऐसे क्रोधादि भावों का विश्व रूपत्व, अनेक रूपपना उनके स्वामी पने से सदा ही नहीं परिणमता होने से आत्मा कैसा है? निर्मम स्वभावी है। क्या कहा? पुद्गल द्रव्य जिसका स्वामी है, क्रोधादि भावों का स्वामी जीवात्मा नहीं है, चेतन आत्मा नहीं है। यह समय सार की मूल बात है, जो जीव अजीव अधिकार में भी कही गई और यहाँ भी कही जा रही है। और क्रोधादि भावों का विश्वरूप पना, अनेक पना जगत में देखने में आता है। जब जीव क्रोध की आवेश में आता है, क्रोध की अग्नि जीवात्मा के भीतर जलती हुई देखने में आती है, तो सारी दुनिया को यह तहस नहस करना चाहता है, सबको बर्बाद करना चाहता है क्रोध की आवेश में। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सब कुछ कहते हैं खत्म कर दूंगा। एक क्रोध का विश्वरूप है, विश्वरूपत्व है। और मान का विश्वरूप क्या? मैं 3 लोक का राजा हूं, मेरी चलती है, मेरी चलेगी, किसी की नहीं चलेगी। ये मान का विश्वरूपत्वपना है। मैं अपने तिकड़म से, अपने जुगाड़ से सबको अपने काबू में कर लूंगा। ये मायाचारी का विश्वरूपना है। और लोभ के वशीभूत होकर के यह प्राणी, इस लोक जैसे और भी अनेक लोक होते तो उनको भी कहते हैं प्राप्त करने की लालसा अंदर जगाता है। जब लोभ लालच का रूप बढ़ जाता है तो वह प्राप्त संयोगों में संतुष्ट नहीं होता। इसलिए मैं कैसा हूं? निर्मम हूं। यहाँ क्रोधादि भावों का विश्वरूपपना कहा गया है। जब ज्ञानी क्रोध की अग्नि में जलता है तो कहता है सारी दुनिया को मैं तहस नहस कर दूंगा, मिटा दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। और मान का विश्वव्यापक ऐसा होता है कि 3 लोक का राजा सदा के लिए बन जाऊं या बना रहूं। और माया का विश्वव्यापकपना ऐसा है, इसके भीतर मैं अपनी तिकलम से सबको जीत लूंगा। लोभ ऐसा बैठा हुआ है कि विश्व उसके सामने छोटा नजर आता है। ये विश्व है, और भी विश्व होते, और भी लोक होते, और भी संपदा हो, वो मुझे प्राप्त हो जावे, ऐसी लालसा बनी रहती है। ज्यों ज्यों धन आता है त्यों तो लालसा और लालच कहते हैं अपना प्रकट स्वरूप दिखाती देखने में आती है। यह अज्ञानी में क्रोधादि का विश्वव्यापीपना देखने में आता है। भूल गया है कि अपनी चेतन संपदा के अलावा दुनिया में और कुछ भी मेरा नहीं, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। पौद्गलिक भावों का स्वामी जीव नहीं है, पौद्गलिक भावों का स्वामी पुद्गल ही है। ये अजूबी बात जो है, गजब की बात समय सार में ही सुनने मिलेगी आपको। चौथा विशेषण आता है चिन्मात ज्योति का धारी में हूं। और चिन्मात ज्योति का वस्तु स्वभाव से ही समान विशेष रूप से परिपूर्णता होने से मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं। ऐसी आकाश आदि द्रव्य की भांति पारमार्थिक वस्तु विशेष में हूं। इसको समझना थोड़ा जरूरी है। सामान्य स्वरूप दर्शन कहा गया है, विशेष स्वरूप ज्ञान कहा गया है। सामान्य सो दर्शन, विशेष सो ज्ञान। सामान्य प्रतिभास दर्शन और विशेष प्रतिभास का नाम ज्ञान कहलाता है। निराकार दर्शन होता है, साकार ज्ञान होता है। इस प्रकार मैं दर्शन ज्ञान से पूर्ण परिपूर्ण आत्म वस्तु हूं। ज्ञान भी पूरा मेरे भीतर है और दर्शन गुण भी मेरे भीतर पूरा है। केवल ज्ञान की शक्ति मेरे भीतर भी है और मेरे भीतर कहते हैं केवल दर्शन की शक्ति मेरे भीतर है। केवल ज्ञान स्वरूप हो हम, केवल दर्शन स्वरूप हो हम, ये मेरा रूप है। जैसे आकाश एक शुद्ध पूर्ण पदार्थ है, काल द्रव्य अपने आप में पूर्ण शुद्ध पदार्थ है, धर्म अधर्म आदि अपने आप में पूर्ण शुद्ध पदार्थ हैं।
और पौधे के लिए परमाणु भी अपने आप में पूर्ण है, परिपूर्ण है, उसी तरह मैं भी पारमार्थिक वस्तु विशेष हूं। सबसे भिन्न परिपूर्ण मैं चेतन वस्तु हूं। मैं अपने आप को जानने में समर्थ हूं और अन्य को भी जानने में समर्थ हूं। इसलिए अब मैं समस्त परद्रव्यों में प्रवृत्ति से निवृत्ति के द्वारा इसी आत्मा में, अपनी आत्मा में, आत्म स्वभाव में निश्चल रहता हुआ समस्त परद्रव्यों के निमित्त से विशेष रूप चेतना में होती हुई चंचल कल्लोलों के निरोध से आत्मा का अनुभव करता हुआ अपने ही अज्ञान से आत्मा में उत्पन्न क्रोध आदि भावों का क्षय करता हूं। अज्ञान से क्रोध भाव आत्मा में दिख रहे थे, हो रहे थे, और ज्ञान के बल से मैं कहते इनका क्षय करता हूं। इस प्रकार अपने आत्मा अर्थात मन में निश्चय करके निश्चय करना होगा। जिसने बहुत समय से पकड़े हुए जहाज को छोड़ दिया है, ऐसे समुद्र के भंवर की भांति जिसने सर्व प्रकार के विकल्पों का शीघ्र भ्रमण कर दिया है, ऐसे निर्विकल्प आचलित अमल आत्मा का अवलंबन करता हुआ विज्ञान घन होता हुआ यह आत्मा आश्रव भाव से निवृत्त हो जाता है, छुटकारा मिल जाता है। गाथा स्पष्ट कहा गया है कि जब यह आत्मा अपने एक शुद्ध निर्मम और ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण आत्म स्वभाव में स्थित होता है, लीन होता है, तो आश्रव भावों से सहज ही छूट जाता है। यही सरल विधि है। अपने में आ जाओ तो विकार भाव छूट जाते हैं, विकार भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। और जो विकार भाव पहले हो गए थे उनकी संख्या गुण निद्रा होना चाहिए हो जाती है। नया आश्रव बंद होता नहीं, पुराने हुए थे उनकी कहते हैं असंख्यात गुण निद्रा होना प्रारंभ हो जाती है। भावार्थ में लिखा है, जैसे समुद्र के आवर्त भंवर में बहुत समय से जहाज को पकड़ के रखा हो, और जब आवर्त भंवर का समन हो जाता है तो वह जहाज को छोड़ देता है। और भंवरों के जहाज यदि कहते पकड़ में आ जाता है तो समुद्र ज्यों का त्यों रहता है, पर जहाज कहते हैं बंधन में आ गया। जब भंवरें शांत होती, लहरें शांत होती हैं, तो जहाज कहते हैं अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाता है। उसी प्रकार आत्मा विकल्पों के आवर्त को समन करता हुआ और आश्रव भावों को छोड़ देता है अपने स्वरूप में रह करके। आत्मा है समुद्र, रागादि भाव हैं भंवर और कर्म है जहाज। तो आत्मा रूपी समुद्र ने कर्म रूपी जहाज को कहते हैं पकड़ रखा है, कर्म ने आत्मा को नहीं पकड़ा है। ये समझना बहुत जरूरी है। हम उल्टा सोचते कर्म ने आत्मा को पकड़ने, बिल्कुल नहीं। ये आत्मा स्वयं ही कर्मों को पकड़ के बैठा हुआ है। एक खम्भे को दोनों हाथ से पकड़ लेता है और कहता है खम्भे ने मुझे पकड़ लिया है, ऐसी भूल है। समुद्र में भंवर कहाँ से आती है? उसके अंदर से आती है, बाहर से नहीं आती है। ऐसी आत्मा तो ज्ञान का सागर है, आत्मा तो ज्ञान समुद्र है। या उसकी नाभि में से राग आदि की भंवर आती है तो कोई ताकत उसे कहते हैं रोक नहीं पाती है, और कोई ना आए तो कोई भंवर को ला नहीं सकता। जैसे समुद्र की लहरों ने बहुत काल से जहाज को पकड़ रखा था, किंतु जब भंवरें शांत होती हैं तो जहाज को छोड़ देता है। जब जहाज छूट जाता है तो जिस गति में जाना है वहाँ जाकर के कहते हैं पहुँच जाता है। उसी प्रकार आत्मा रूपी सागर विकल्प रूपी तरंगों के शांत होने पर, वाह, विकल्प शांत होना चाहिए। विकल्पों से आत्मा दुखी होता है, परेशान होता है, रात रात भर लोगों को नींद नहीं आती है, चिंताओं में यह जीव डूबा रहता है। अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, मेरी क्या दशा हो जाए, मैं कहाँ जाके जन्म ले लूँगा। ये विकल्पों का शिकार है। कितने भाव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा इन संसार के विकल्पों में। तो विकल्प रूप लहरों के शांत होने पर ही विकल्प शांत होंगे, निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति के बल पर। तो विकल्पों के शांत होने पर आश्रव भावों को यह आत्मा छोड़ देता है। अतः आश्रव छूट जाते, लहरें शांत हों तो जहाज
छूट जाता है। उसी प्रकार आत्मा विकल्प छोड़े तो आत्मा में स्थिरता हो। अगर आत्मा स्थिरता हो तो विकल्प छूट जाते हैं। आत्मा विकल्पों के जाल में फंस गया है, उन्हें छोड़ते ही आश्रमों को छोड़ देता है। जो ही स्वभाव का आश्रय लिया, उपयोग स्वभाव की ओर ढला और इसी में ठहर गया स्वरूप में, त्यों ही विकल्प सहज ही छूट जाते हैं। हमें कार्य पॉजिटिव करना है, अपने स्वरूप में रहने का हमें उद्यम करना है। अपने स्वरूप को पहचान करके, अपने स्वरूप में अपनापन स्थापित करके, अपने स्वरूप में लीन होकर के हम विकल्पों से मुक्त हो सकते हैं। और जब विकल्प मुक्त हो जाते हैं तो कोई विकल्प कहते हैं होता ही नहीं है। तो राग आदि का नहीं होना, यही विकल्पों से छुटकारा आगम में कहा गया है। ऐसी अद्भुत बात हम सब लोगों ने 73वीं गाथा के माध्यम से जानी है। अब आगे 74वें गाथा के माध्यम से विशेष चर्चा अपनी प्रारंभ होगी, जिसका ज्ञान हम लोग कल करेंगे। सहजानंदे शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। यही धुन अंदर में कहते हैं बनी रहना चाहिए। इसलिए मैं हर क्लास में ये 2 पंक्तियाँ आपको इसलिए गुनगुनाता हूँ कि आप भी इन पंक्तियों को कंठस्थ याद करके जब भी आपको समय मिलता है इन पंक्तियों को आप गुनगुनाते रहिए। आपका आत्मा आपको पहचानने में आ जाएगा। जैनम जयतु शासनम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सरला जैन, राज स्वाति जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन, अमेरिका। आदिश ममता अंकुर जैन, पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। नीरज अर्चना जैन, नमन स्टील, कोचीन, दिल्ली। गुप्तदान विश्वास नगर एवं बीडी स्टेट, दिल्ली। सुनीता सचिन जैन, श्री राम रोड, दिल्ली। आदिनाथ कैपिटल सर्विस, दरियागंज, दिल्ली।